श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान हमको सृष्टि करने के लिए ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति दीजिए। इन दोनों के बिना हम सृष्टि करने में असक्षम हैं। हम लोग अपने गुणों के कारण अलग थलग हो गए हैं तथा सृष्टि का निर्माण करने में असक्षम हैं। तब भगवान ने क्या किया? विराट पुरुष की सृष्टि उन्होंने कर दिया। कैसे किया? तो जितने भी ये तत्व थे, 23 तत्व थे, सब सर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनका कि भगवान ने ही निर्माण किया था। वो 23 तत्व, सारे तत्व जो अलग अलग थे, उनको भगवान ने क्या किया? अपने जो जिसको वहाँ पर लिखा गया है दैवी शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा, जो उनकी भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उनके द्वारा भगवान ने सबको एक साथ करके और उसी के दैवी शक्ति के सहित उस 23 तत्वों के भीतर एक साथ भगवान प्रवेश कर गए। वही विराट पुरुष नाम पड़ा। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि पदार्थ से सृष्टि, वैज्ञानिक लोग जो लगा हुआ है, पदार्थ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, गलत बात। पदार्थ में इतनी शक्ति कहाँ थी? जब पदार्थ को आपस में एक साथ किया गया और उसमें जब चेतनता भगवान ने स्थापित किया, तब जा कर के वह अब सृष्टि करने के लिए सक्षम हुआ है। इस बात को हम लोग अभी तक समझे हैं। और किस प्रकार से फिर विराट पुरुष के मुख, फिर उसके जो 3 अध्यात्म, अधिदेव, ये सब जो हम लोग सुने, कैसे कैसे ये कल की कथा में आदि भौतिक, आदि दैविक, अध्यात्म, ये सब क्या क्या होता है। प्रत्येक इंद्रियों के साथ ऐसा विराट पुरुष में, जैसे मान लीजिए हमारे पास तालू है, लेकिन अगर उसके जो देवता हैं वरुण, वो ना हो, वहाँ पर प्रत्येक इंद्रियों के पास भगवान ने एक देवता को स्थापित किया कि इसके कार्य को तुम संभालो। तो जैसे भगवान के अंश से इस विराट पुरुष का हुआ है,
ठीक उसी प्रकार से जैसे तालु हुआ तो तालु के एक देवता को स्थापित किया गया वरुण, और उनके अंश रसेंद्रिय। वरुण देवता अपने अंश रसेंद्रियों के साथ वहाँ स्थापित हो गया, तब न हम आज तालु से उतने प्रकार के रस को अनुभव करते हैं। अगर वो न होते, सिर्फ तालु होता तो क्या होता। इसीलिए एक हुआ अध्यात्म, एक उसके अधिदैव, एक उसका विषय रसेंद्रिय। तो सभी इंद्रियों के एक एक देवता हुए। अब कहते हैं मैत्रेय जी की विदुर जी, ये जो 4 वर्ण हैं समाज में अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवा करने वाले जो एक वर्ण हैं, तो वेद और ब्राह्मण, ये वेद भी और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए और सबका गुरु हो गए। भुजाओं, भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति, ध्यान देना, ये वृत्ति है, वृत्ति। चारों वर्ण जो है एक एक वृत्ति को लेके आया है। क्षत्रिय वृत्ति जो है वो सब वर्णों को की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। रक्षा करने के लिए तो भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाले क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। भगवान का ही, विराट भगवान का ही अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। फिर भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का फिर निर्वाह भी तो होना चाहिए। रक्षा भी हो गया, मान लो ज्ञान के लिए भी हो गया, जीव को ज्ञान चाहिए तो उसके लिए भी हो गया, रक्षा भी हो गया। अब है कि भाई जीवन निर्वाह कैसे होगा, तो सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई। अगर ये वृत्ति नहीं आती तो एक दूसरे का निर्वाह हम लोग कैसे करते। और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए सबसे उच्च कार्य जो मिला ना, सो देखो, सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से, भगवान के चरण कहाँ से बने हैं? भगवान के चरण हम लोग कल सुने थे, विष्णु भगवान, उसके देवता है। तो भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई। सेवा भाव भी तो होना चाहिए समाज में। कोई बीमार पड़ गया, कोई और भी बातें हो गई, तो सेवा भाव तो होना चाहिए। बूढ़ा है तो भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई, और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ। उस अधिकारी का नाम पड़ा शूद्र वर्ण, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी वृत्ति इतनी, शास्त्र ने उसको इतना ऊंचा उठाया है कि उस प्रकार की सेवा वृत्ति अगर आपने ले लिया, नवधा भक्ति में सेवा भक्ति है। सेवा भक्ति से भगवान बड़ा प्रसन्न होते हैं। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह सभी वर्णों में फिर महान क्यों नहीं होगा। इसीलिए उसको महान कहा गया। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है,
क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, और जो शूद्र का धर्म है वो धर्म के लिए है। वो न भोग करता है न अर्थ कमाता है, वो तो धर्म के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है। ऊपर वाले जो 3 वर्ण हुए उनको अन्य अन्य पुरुषार्थ मिला, किसी को मोक्ष का पुरुषार्थ मिला, किसी को भोगने का, किसी को अर्थ कमाने का। लेकिन देख लो, प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए, किंतु शूद्र का धर्म क्या है? स्वपुरुषार्थ के लिए, अपना पुरुषार्थ, स्वपुरुषार्थ। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्वपुरुषार्थ करता है। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है इस विराट पुरुष का? तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। अब इस विराट पुरुष का वर्णन करना चाहते हैं। तो महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का। 2 बात हो गया। महापुरुषों का, ये संतों का, ऋषियों का ये मत है कि श्री हरि के गुणों का गान करना है। ये वाणी का सबसे बड़ा लाभ, वाणी का सबसे जो वाणी मिला है आपके पास, इसका सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान के पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करिए। नाम जप जो है ये भगवान के गुणों का गान ही तो है। तथा विद्वानों के मुख से जो जानते हैं, जानकार हैं, जो जानने की जिनकी प्रवृत्ति है वो विद्वान हुए। तो विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही कानों का सबसे बड़ा लाभ है। ये कान जो है भगवान के कथामृत का पान करने के लिए मिला है। अब यहाँ पर कह रहे मैत्रेय जी, हे वत्स सुनो, हम ही नहीं आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? 1000 दिव्य वर्ष कह रहे, मनुष्य का वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष, देवताओं का वर्ष। 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से, ब्रह्मा जी तो बुद्धि के अधिष्ठाता, उस बुद्धि से, लेकिन वो भगवान की अमित महिमा का पार नहीं पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है।
जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं। जितने भी इंद्रियां हैं उनके जो अधिष्ठात्र देवता है वो भी नहीं वहाँ पार, वो भी समर्थ नहीं है भगवान के गुण को गा सके। उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार तो हम लोगों ने किया, लेकिन तुलसी बाबा जो है जिस तरह से करे कि मैं हरि साधन करई न जानी, मैं हरि साधन करई न जानी। जस आमय भी सजन किन तस, जस आमय भी सजन किन तस। ओ दोष कहाँ बिरमानी, मैं हरि साधन करई न जानी। स्वर्ग महसर्प विपुल भदायक, प्रगट होई अविचारे। स्वर्ग महसर्प विपुल भयदायक, बहुआयुध धरि बल अनेक, करी हारहि मरई न मारे। मैं हरि साधन करई न जानी। निज भ्रमते रवि कर संभव, सागर अपि भय उपजावे। अवगाहत बोहित नौका चढ़े, कबहु पार न पावे, कबहु पार न पावे। तुलसी बाबा कहना क्या चाहे, कर्ण जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावह सर्प का भ्रम हो जाता है, और वह मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। सांप होता तब न हथियार से मरता। इसी प्रकार यह अज्ञान से जो भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता है। जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है, और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है। तो तुलसी बाबा कहते तुलसीदास जग आप सहित जब लगी निर्मूल न जाए, तब लगी कोटि कल्प उपाय करे। मरिय तरिय नहीं भाई, मरिय तरिय नहीं भाई, मैं हरि साधन करई न जानी। तुलसी बाबा कहते हैं जब तक मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा। ये मैं हम लोग बकरी की तरह करते मैं इस मैंपन का
मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा तब तक हे भाइयों करोड़ों यत्न कर करके मर भले ही जाओ, पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नारायण वासुदेव।